गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयन बबनीरा गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि आर कबनीताए चांदेर करुणा होइबे संसार वसना मोरा कबे तुष हबे हर कबनीताए चांदेर करुणाए संसार बसना मोरा कबे तुछ हबे विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हेरिबो श्री वृंदावना विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हेरिबो श्री वृंदावना रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयन बबनीरा गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल तगार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरंग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकलेंगे। कब श्री नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी। कब मेरा मन भौतिक सुख के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा। कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण दर्शन के लिए कब मैं व्याकुल हो उठूंगा। कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर सदा यही प्रार्थना करते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी आशा सदा बनी रहे। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद की जय। आज हम श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 13वां अध्याय श्लोक नंबर 19 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। सर्व सद्गुण पूर्णं तं वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम् यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नामभि। सर्व सभी सत शुभ गुण गुण पूर्णम पूर्ण ताम वह बंदे मैं प्रणाम करता हूँ। फाल्गुन फाल्गुन मास की पूर्णिमा पूर्णिमा की संध्या को यस्याम जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण अवतरित हुए कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम भी पावन नाम के कीर्तन सहित। इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। आप सभी लोग बोलिए मेरे साथ, मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए।
तो आज वही फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि है, जिस तिथि को स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि यह तिथि सारे सद्गुणों से पूर्ण है। इसलिए पूर्ण है कि इस तिथि में सारे सद्गुणों के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। वस्तुतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि अभिन्न कृष्ण है, कृष्ण से भिन्न नहीं है, ये सारे गुणों के आगार हैं। सारे गुण उन्हीं से ही आते हैं। केवल गुण नहीं, ये सारी वस्तुएं, सारे जीव, सारी सृष्टि सब भगवान कृष्ण से उद्भूत होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। कि अहं सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी कुछ, सब कुछ का मूल हूं, मुझसे सब कुछ निकलता है, मैं सभी का स्रोत हूं। जो कुछ भी आध्यात्मिक है और भौतिक है, सब कुछ मुझसे ही निकलता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए सारे गुणों के भी भगवान मूल स्रोत है, उत्स। तो जब वही भगवान स्वयं आविर्भूत होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो यह स्वाभाविक है कि वह तिथि और वह समय सारे शुभ और सद्गुणों से पूर्ण हो जाएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि में, जो सद्गुण संपन्न तिथि है, अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के साथ साथ सारे ग्रह, नक्षत्र और लग्न शुभ स्थिति में आ गए। चारों ओर आनंद का वातावरण परिव्याप्त हो गया, दुख शोक दूरीभूत हो गया, जल, नदी के जल निर्मल हो गए, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। तो ये सब भगवान के स्वागत के लिए ये प्रकृति उपस्थित हुई इस प्रकार। इसलिए यह तिथि सारे गुणों से पूर्ण हो गई। और इसके साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि में, जो सद्गुण संपन्न थी, आविर्भूत हुए, तो कृष्ण नाम के साथ आविर्भूत हुए। कृष्ण नाम भी अवतीर्ण, कृष्ण नाम भी, भगवान कृष्ण के नाम के साथ आविर्भूत हुए। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का उद्देश्य था कि संसार में और विशेष रूप से कलयुग में संसार के लोगों का उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु युग धर्म प्रवर्तन के लिए अवतरित हुए थे। इस कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। हर युग में एक प्रकार का युग धर्म होता है। कृत यद्धायतो विष्णु, कृत अर्थात सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान, ये युग धर्म था, सत्य युग। त्रेतायं यते मखई, त्रेता युग में मख
अर्थात यज्ञ, यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना की जाती थी। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में भगवान की पूजा उपासना। कलौ तद हरि कीर्तनात्, और कलयुग में हरि कीर्तन यही युग धर्म। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग धर्म के प्रवर्तन के लिए अवतरित हुए, किंतु ये उनके अवतरण का मुख्य उद्देश्य नहीं था। कारण भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से विदा लेकर जब अपने धाम में चले गए, गोलोक वृंदावन धाम में, तो वहां जाकर सोच रहे हैं कि युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हिते, आमा बिना अन्न नारे ब्रज प्रेम दीते। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि युग धर्म प्रवर्तन भगवान का कोई भी अवतार कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते हैं, किंतु हर कलयुग का जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, ये दूसरे अवतार आकर इसका प्रचार करते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का ये विशेष कारण क्या है? केवल युग धर्म प्रवर्तन ये मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो रहे थे इसलिए युग धर्म का प्रवर्तन किया, ठीक है, किंतु ये मुख्य कारण नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में सोच रहे हैं कि युग धर्म प्रवर्तन है अंश हिते, हमारे अंश के द्वारा, अंश के अवतार, क्योंकि भगवान के जितने अवतार होते हैं वो कृष्ण के अंश या कला होते हैं। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरे अंश या कला के द्वारा या दूसरे अवतारों के द्वारा ये युग धर्म प्रवर्तन हो सकता है, किंतु आमा बिना अन्न नारे ब्रज प्रेम दीते, हमारे अतिरिक्त दूसरा कोई इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से व्रज प्रेम को प्रदान नहीं कर सकता। अर्थात दूसरे कोई अवतार, किसी भी अवतार ब्रज प्रेम को प्रदान करने में समर्थ नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त। तो ये एक महान अवदान है भगवान कृष्ण का, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और अनर्पित चरिंचिरा करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। तो श्री भगवान श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो अनर्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, जो अनेक समय से जो अनर्पित हुआ था, जो अर्पित नहीं हुआ था, अर्थात किसी अवतार ने इसको प्रदान नहीं किया था, बहुत काल से अनर्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। तो वही भगवान कृपा पूर्वक इस कलयुग में अवतरित हुए, समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए अवतरित हुए कि स्वभक्ति, जो उज्ज्वल रस की भक्ति है, उज्ज्वल रस अर्थात माधुर्य रस की भक्ति, माधुर्य रस की भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा रही कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हमारे आराध्य
ब्रजराज नंदन कृष्ण है, ब्रजेश तनय, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्धाम वृंदावनम, कि हमारे आराध्य ब्रजराज नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण है और उनका धाम श्री वृंदावन भी हमारा आराध्य है। और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की पद्धति क्या है कि ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता है, ब्रजवधुओं ने जिस मार्ग की कल्पना की थी, अर्थात माधुर्य मार्ग की कल्पना, गोपियों ने जिस माधुर्य रस से भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, उनको वशीभूत किया था, वही मार्ग हमारा आराध्य है, वही मार्ग हमारा मार्ग होना चाहिए। क्योंकि ब्रज रस के बिना, ब्रज भक्ति के बिना कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है। विशेष रूप से ब्रजन नंदन कृष्ण, जो वासुदेव कृष्ण वो भक्ति से प्राप्त हो सकते हैं, किंतु नंदनंदन कृष्ण, ये ब्रजन नंदन कृष्ण, ये ब्रज भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, ब्रज प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रेम को प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, जो किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, ये ब्रज प्रेम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने नाम के माध्यम से, कृष्ण नाम के माध्यम से इस ब्रज प्रेम को प्रदान किया था। नाम प्रेम जो हरे कृष्ण महामंत्र का श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रवर्तन किया था, युग धर्म प्रवर्तन के लिए, इस हरे कृष्ण महामंत्र में उन्होंने कृष्ण प्रेम को भर दिया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, स्वयं भावाविष्ट हो जाते थे, कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाते थे। और जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से इस हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करता था, वो भी कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाता था। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की यह कृपा आज भी उपलब्ध है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का यही उद्देश्य था कि पृथ्वी ते आछे जाता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मरना। पृथ्वी के सारे नगर और ग्राम में भगवान का नाम प्रचारित होगा, हरे कृष्ण महामंत्र प्रचारित होगा और संसार के लोग इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त होंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को समग्र विश्व में प्रचार करते हुए, हरिनाम का प्रचार करते हुए, इस आशीर्वाद को सारे विश्व के लोगों के पास जो ले गए थे, हमारे परम आराध्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज, जिनके चरणों में सारा संसार सदा के लिए ऋणी रहेगा इस कार्य के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी आज समग्र पृथ्वी में प्रचारित हो रही है, इसलिए प्रभुपाद के कारण। ये प्रभुपाद जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के दूत बनकर आए और हम लोगों को कृपा प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में सोच रहे थे कि संसार में लोग भक्ति अवश्य करते हैं, किंतु इस भक्ति ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित है और ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित होने के कारण लोग वैधि भक्ति करते हैं,
और उस वैधि भक्ति के फल स्वरूप वो वैकुंठ को जा सकते हैं, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जो 4 प्रकार की मुक्ति वैष्णव लोग ग्रहण करते हैं, तो ये वैकुंठ धाम को जा सकते हैं। किंतु जब तक राग मार्ग की भक्ति नहीं होगी, तब तक कोई ब्रजनंदन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। और राग मार्ग की भक्ति जिस प्रकार ब्रजवासियों ने की है, ब्रजवासी लोग कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते थे। वो कृष्ण को नंद महाराज और माता यशोदा पुत्र के रूप में जानते थे। सखा लोग सखा के रूप में, इसलिए उनके स्कंद पर आरोहण कर जाते थे, चढ़ जाते थे। कृष्ण भगवान ने ये हमारा सखा है, इसलिए उसके कंधे पर चढ़ जाते थे। किंतु द्वारका में ऐसा कोई नहीं कर सकता। कृष्ण का कोई सखा कृष्ण के कंधे पर चढ़ नहीं सकता। तो ये अंतर है ब्रजवासियों के प्रेम में और द्वारका के वासियों के प्रेम में। जब भगवान कृष्ण को बुखार आया था, आप लोग जानते हैं कि भगवान के बुखार को ठीक करने के लिए द्वारका के कितने सारे वैद्य आए, कोई ठीक नहीं कर पाया। तो सब द्वारकावासी चिंतित हो गए कि क्या बात है कि भगवान का बुखार ठीक नहीं हो रहा है। भगवान को वस्तु तो बुखार नहीं आया था, वो ऐसे अभिनय कर रहे थे ब्रजवासियों के प्रेम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए। तो नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आपका ये बुखार कैसे ठीक होगा, आप ही बताइए। तो भगवान कृष्ण कहा कि हमारा कोई भक्त यदि अपने चरण की धूली हमें दे देगा, तब हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि ने कहा कि ये तो बहुत आसान बात है। द्वारका में आपके कितने भक्त हैं, हम जाते हैं धूली ले आते हैं अभी, किंतु जब द्वारका के भक्तों के पास जाते हैं कोई नहीं देता। सब सोचते हैं कि कृष्ण भगवान है और हम अपनी चरण धूली उनको देंगे तो हम नरक में जाएंगे, हम नहीं दे सकते। तो किसी से मिला नहीं चरण की धूली। तो नारद मुनि ब्रज में आए, और जब ब्रज में आए तो गोपियों ने पूछा नारद मुनि से, हमारे कृष्ण कैसे हैं? ना, कृष्ण की स्थिति बहुत खराब है, उनको बुखार आया है। तो ये लोग बहुत चिंतित हो गए गोपियां कि कृष्ण को बुखार आया है, क्या द्वारका में कोई वैद्य नहीं है उनको ठीक करने के लिए? तो नारद मुनि कहा हाँ अवश्य है, किंतु उससे ठीक नहीं होता। वैद्य लोग ठीक नहीं कर पाते। तो गोपियों ने पूछा कि कैसे फिर कृष्ण ठीक होंगे? ना, कृष्ण ने कहा है कि कोई भक्त उनकी चरण की धूली दे दें तो वो ठीक हो जाएंगे। तो गोपियों ने कहा यही आसानी सी बात है, तो आपको कितनी धूली चाहिए बताइए, हम सभी देते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि गोपीगण, आप लोगों को भय नहीं लगता है? आप चरण धूली दे रहे हैं कृष्ण के लिए, आप जानते हैं इसका परिणाम क्या है, कि आप लोग नरक में जाएंगे। तो गोपियों ने कहा कि नारद मुनि, हम लाखों बार नरक जाने के लिए प्रस्तुत हैं, किंतु हम कृष्ण को ठीक होना देखना चाहते हैं। यही ब्रज का प्रेम है। अपने लिए चिंता नहीं, अपने सुख की चिंता नहीं है, एकमात्र चिंता कृष्ण कैसे सुखी हो। तो यही ब्रज प्रेम का महत्व है, और वही ब्रज प्रेम को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में
जब भगवान कृष्ण आए तो उनका यही उद्देश्य था कि चारी भाव भक्ति दिया नाचाम भुवन, मैं चार भाव की भक्ति प्रदान करके सारे जगत को नचाऊंगा। ये कृष्ण का उद्देश्य था। और चार भाव जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो ये चार भाव की जो भक्ति है चैतन्य महाप्रभु इसको प्रदान कर रहे थे, किंतु इसमें सर्वश्रेष्ठ जो था ये था माधुर्य भाव। माधुर्य भाव की भक्ति, ब्रज में वात्सल्य भाव की भक्ति भी है, सख्य भाव की है, दास्य भाव की भी है भक्ति, और सभी भाव में यही एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को आनंद प्रदान करना। इसके अतिरिक्त उनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, उनके अवतरण के दो उद्देश्य थे मुख्य रूप से। एक बाह्य उद्देश्य, एक अंतरंग उद्देश्य। एक बाह्य कारण, एक अंतरंग कारण। बाह्य कारण था कि श्री चैतन्य महाप्रभु, एक तो हमने कहा कि युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए आए, क्योंकि जब उनका अवतरण हुआ उस समय युग धर्म प्रवर्तन का समय हो गया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म प्रवर्तन किया। उसके साथ साथ उन्होंने ब्रज प्रेम प्रदान किया नाम के माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से। और तीसरा कारण था भक्ति शिक्षण। लोगों को, कलयुग के लोगों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए, जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, तो उससे क्या होगा? सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि पापों के कारण हम दुख भोग करते हैं संसार में, और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमारा दुख भी दूर हो जाएगा, कृष्ण की शरण में जाएंगे। किंतु भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि हमने तो ऐसा उपदेश दे दिया कि मेरी शरण में आने के लिए, किंतु कलयुग के लोग मेरी शरण में कैसे आएंगे? उनको कौन बताएगा कैसे भगवान की शरण में जाना है? कोई बताना चाहिए, कोई आदर्श स्थापित करना चाहिए। इसलिए भगवान ने सोचा कि हमें ही वही आदर्श स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के लोग अल्पायु है, अल्पज्ञानी है, मंद बुद्धि है, स्मृति शक्ति नहीं है, तो इसलिए ये लोग भक्ति कैसे करेंगे, हमारी शरण में कैसे आएंगे, उनको पता नहीं है। अतः हमें भक्त बनकर जाना पड़ेगा लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, कलयुग के लोगों को। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण अपने भक्त के रूप में अवतरित हुए, भगवान के रूप में नहीं। और उन भक्त के रूप में अवतरित होकर वो चाहते थे कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, कैसे भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान है, अपने भक्त के रूप में अवतरित हो रहा है। भगवान अपने भक्त के रूप में अवतरित हो रहा है। इसलिए अधिकतर लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को एक महान भक्त के रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में नहीं जानते। यद्यपि शास्त्रों में इसका कई प्रमाण है, भगवान किस प्रकार अवतरित होंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कई शास्त्रों में प्रमाण है इसके। किंतु
चैतन्य महाप्रभु ने भक्त का अभिनय किया है और अपने अंतरंग भक्तों को अपने स्वरूप का प्रदर्शन भी किया है। तो ये एक कारण है। तीसरा कारण भक्ति शिक्षण, भक्त के रूप में अवतरित हुए भक्ति की शिक्षा देने के लिए। और चौथा कारण था भक्त की पुकार। तो अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार थे, ये चैतन्य महाप्रभु से पहले अवतरित हुए थे। तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर में गंगा तट पर निवास कर रहे थे और मायापुर में भी उनका एक निवास स्थान था। तो मायापुर में जब रहते थे सो भक्तों के साथ उनका सत्संग होता था, गीता और भागवत पर चर्चा होती थी। भक्तगण अद्वैत आचार्य के संग भक्ति की चर्चा, कृष्ण कथा श्रवण, कृष्ण की उपासना और भगवान का नाम कीर्तन करते थे। किंतु भक्तगणों के मन में ये दुख रह गया था, क्योंकि वो देख रहे थे कि सारा संसार कृष्ण भक्ति विहीन है। सभी लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। कोई कर्मकांड विधि का अनुसरण कर रहा है, कोई तरह तरह के ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है। तो सभी का उद्देश्य किस प्रकार भोग को प्राप्त होना। कोई पाप कर्म करके भोग चाहता है, कोई पुण्य कर्म करके भी भोग चाहता है। मुख्य उद्देश्य किस प्रकार भोग प्राप्त हो। कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करना नहीं चाहता। और यही बहुत बड़ा दुख था भक्तों के लिए। भक्तगण चाहते थे कि सभी लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करें और अपने जीवन को, मनुष्य जन्म को सार्थक करें, जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाए, दुखों से मुक्त हो जाए। क्योंकि भक्त लोग दूसरों का दुख देखना नहीं चाहते। तो वैष्णवगण इस प्रकार बहुत दुखी थे और अद्वैत आचार्य के पास जाकर चर्चा करते थे कैसे लोगों का उद्धार होगा। ये कलयुग के लोग जो भोग में लगे हुए हैं और देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका कैसे उद्धार होगा। क्योंकि देवी देवता लोग तो किसी का उद्धार नहीं कर सकते। एकमात्र मुकुंद जो मुक्तिदाता है कृष्ण, वही केवल उद्धार कर सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने भक्तों से कहा कि हम लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए हम कृष्ण को यहाँ अवतरण कराएंगे। क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे तब संसार में भक्ति का प्रचार नहीं हो पाएगा। इसलिए अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी के द्वारा भगवान की पूजा की और पूजा करते समय उन्होंने भगवान कृष्ण को अवतरण करने के लिए पुकारा। तो अद्वैत आचार्य जो हुंकार करते थे, तो उस हुंकार की ध्वनि इस ब्रह्मांड को भेद करते हुए, ब्रह्मलोक को भेद करते हुए जाकर वैकुंठ को भेद करते हुए गोलोक वृंदावन में पहुंच गई।
और भगवान कृष्ण ने जब वो ध्वनि सुनी कि अद्वैत आचार्य पुकार रहे हैं, तो भगवान कृष्ण और रह नहीं पाए अपने धाम में। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा। जब भक्त मुझे पुकार रहा है संसार के कल्याण के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा अभी। तो यही बाह्य कारणों में मुख्य कारण माना गया है अद्वैत आचार्य की पुकार, जो भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने के लिए प्रेरित किया था। तो ये 4 बाह्य कारण हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण के अवतरण का। अब जो अंतरंग कारण है उसको भी समझना चाहिए। यदि हम इन कारणों को समझ जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या है उसको हम समझ सकेंगे कि भगवान कृष्ण क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और कैसे आकर यहां भक्ति का प्रचार किया। कभी कभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो भक्त का अभिनय करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, वो कैसे भगवान हो सकता है। लोग आश्चर्यचकित होते हैं। किंतु ये चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का अंतरंग कारण है कि भगवान कृष्ण जो प्रेम के विषय है, अर्थात जिनके प्रति प्रेम किया जाता है वो प्रेम के विषय है। और प्रेम का आश्रय कौन है? जो प्रेम करता है वो प्रेम का आश्रय कहा जाता है, जहां प्रेम आश्रय ग्रहण करता है। जिसके प्रति प्रेम किया जाता है वो प्रेम का विषय है। तो भगवान कृष्ण प्रेम के विषय है, क्योंकि सभी लोग उनको उनसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम के विषय है। और प्रेम का आश्रय है भक्त। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में कुछ लोभ उत्पन्न हुआ था, जैसे हम लोगों के मन में भौतिक लोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसको हमारा शत्रु माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। किंतु भगवान कृष्ण के मन में जो लोभ उत्पन्न हुआ था, ये भौतिक लोभ नहीं है, आध्यात्मिक लोभ है, दिव्य लोभ है। और वो लोभ किस बात का? कि श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशोवान एवा। श्रीमती राधा रानी की जो प्रणय महिमा है, प्रेम की महिमा है, श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण से प्रेम करती है, उनके प्रेम की महिमा कैसी है, इसको जानने के लिए भगवान कृष्ण के मन में लोभ उत्पन्न हो गया था। तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को कृष्ण कैसे समझेंगे? कृष्ण तो विषय विग्रह है, प्रेम के विषय है, और श्रीमती राधा रानी प्रेम का आश्रय है। सर्वश्रेष्ठ प्रेम श्रीमती राधा रानी में देखा जाता है। कृष्ण के प्रति जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है श्रीमती राधा रानी में दृष्टिगत होता है। इसलिए राधा रानी का जो भाव है उसको अधिरूढ़ महाभाव कहा गया। ये बहुत टेक्निकल है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, केवल सूचित कर रहे हैं। ये अधिरूढ़ महाभाव का विषय है। और भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रेम की महिमा को जानना चाहते थे। तो राधा रानी तो आश्रय विग्रह है प्रेम का, और भगवान विषय विग्रह है। वो कैसे समझ पाएंगे राधा रानी के प्रेम को? जब तक वो राधा रानी की स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं सकते।
इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब तो मुझे राधा रानी का भाव ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर हम उनके प्रेम को समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये एक कारण है श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशोवा एवा साध्यो जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोवा मदीय। अब भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी क्यों मुझे इतना प्रेम करती है, उसका क्या कारण है, भगवान कृष्ण में क्या है कि श्रीमती राधा रानी उनसे इतना प्रेम करती है। कुछ होना चाहिए ना। तो अधिकतर हम जानते हैं कि कोई सुंदर व्यक्ति है, स्वाभाविक रूप से हमारा मन उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। और भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुंदर हैं, श्याम सुंदर, यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य के मूर्तिमंत स्वरूप है। वस्तुतः संसार का सारा सौंदर्य कृष्ण से ही आता है। सारे सौंदर्य के मूल है भगवान श्री कृष्ण। और यह सौंदर्य के आगार होने के कारण सभी भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। जो कृष्ण हम कहते हैं, भगवान का नाम कृष्ण, इसमें कृष धातु है, उससे नाम प्रत्यय होता है। कृष धातु का अर्थ होता है जो सर्वाकर्षक, जो हर किसी को आकृष्ट करता है अपनी ओर। और भगवान कृष्ण हर किसी को आकृष्ट करते हैं, केवल ब्रजवासियों को नहीं, सारे संसार के सारे प्राणियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं अपने माधुर्य के द्वारा, रूप के द्वारा, रूप माधुर्य के द्वारा। और आकृष्ट करके क्या करते हैं? न प्रत्यय होता है, अर्थात न का अर्थ है आनंद। जो कोई भी एक बार कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गया तो वो आनंद को प्राप्त करता है, दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। क्योंकि संसार के लोग सभी आनंद चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है संसार में। किंतु आनंद प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है हमें पता नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कैसे कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए तो हमें आनंद प्राप्त होगा, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाए आनंद प्राप्त होगा। तो हम भौतिक वस्तुओं में आनंद खोजते हैं, किंतु भौतिक वस्तु अनित्य है। इसलिए अनित्य वस्तु से हम नित्य आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। यदि हमें नित्य आनंद प्राप्त करना है तो हम नित्य वस्तु के प्रति आकृष्ट होना है। और वो नित्य वस्तु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो सच्चिदानंदमय है, सत चित और आनंदमय है। सत अर्थात नित्य। हमारा शरीर अनित्य है, किंतु भगवान कृष्ण का शरीर नित्य शरीर है, चिन्मय शरीर है और आनंदमय शरीर है। इसलिए हम आनंदमय के प्रति आकृष्ट होंगे तो हम भी आनंद प्राप्त करेंगे, दिव्य आनंद। इसलिए भगवान कृष्ण जो आनंद के स्रोत हैं, माधुर्य के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, उनके माधुर्य को जो कोई आस्वादन करता है वो दिव्य आनंद को प्राप्त हो जाता है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन सर्वोत्तम रूप से करती है। साध्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोवा मदीय। तो भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं
यद्यपि वो असमर्थ हैं, भगवान कृष्ण के समान कोई नहीं हो सकता या उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, इसलिए असम और ऊर्ध्व, भगवान के समकक्ष कोई नहीं है और उनसे बढ़कर कोई नहीं। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी जो मेरे माधुर्य का आस्वादन करती है, तो मेरा माधुर्य कैसा है। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरा माधुर्य कैसा है, क्योंकि अपने माधुर्य को तो कृष्ण स्वयं आस्वादन नहीं कर सकते। जो सुंदर व्यक्ति है अपने सौंदर्य का आस्वादन वो कर सकता है स्वयं, दूसरे लोग करेंगे। सुंदर व्यक्ति को देखकर दूसरे लोग उसके सौंदर्य का आस्वादन करेंगे, किंतु वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाएगा। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरे माधुर्य का आस्वादन जो श्रीमती राधा रानी करती है, तो मेरा माधुर्य कैसा है, उसको मैं कैसा आस्वादन करूंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण का माधुर्य इतना आकर्षक है, केवल राधा रानी नहीं, यहां तक कि भगवान कृष्ण के दूसरे अवतार भी, विष्णु भी, जो भगवान के अंश हैं कृष्ण के, वे भी आकृष्ट हो जाते हैं भगवान कृष्ण की ओर। उनके भगवान विष्णु बहुत सुंदर है, किंतु भगवान कृष्ण का माधुर्य इतना आकर्षक है कि भगवान विष्णु भी आकृष्ट हो जाते हैं कृष्ण के सौंदर्य के प्रति, माधुर्य के प्रति। और विष्णु की बात छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण अपने माधुर्य के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, दूसरों की बात क्या कहें। एक बार भगवान कृष्ण ने मणिमय स्तंभ में अपनी प्रतिछवि देखी, अपने रूप को देखा, प्रतिबिंब रूप को देखा मणिमय स्तंभ में। तो उस रूप को देखकर भगवान कृष्ण आकृष्ट हो गए। अपरिकलित पूर्व का चमत्कारकारी। तो भगवान कृष्ण उस रूप को देखकर सोच रहे हैं कि ऐसा चमत्कार रूप मैंने पहले तो कभी देखा नहीं है। स्फुरति मम गरियान ऐसा माधुर्य पुरः। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये जो रूप में देख रहा हूं मणिमय स्तंभ में, इस रूप का जो माधुर्य है, ये तो मुझसे बढ़कर माधुर्य मैं देख रहा हूं इस रूप में। तो संसार में सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं माधुर्य का मूर्तिमंत स्वरूप हूं, किंतु ये रूप तो मुझसे बढ़कर लग रहा है। भगवान कृष्ण ये मोहित हो जाते हैं उस रूप को देखकर, और उनको पता नहीं कि उनका रूप है। तो स्फुरति मम गरियान ऐसा माधुर्य पूरा। जब आकृष्ट हो जाते हैं उस रूप की ओर, पुनः सोचने लगते हैं कि मुझसे तो कोई बढ़कर सुंदर हो नहीं सकता, मैं तो असमर्थ हूं, मेरा समकक्ष कोई नहीं हो सकता और बढ़कर भी नहीं हो सकता। तब क्या ये रूप मेरा है? अयं अहं अपि हंत प्रेक्षये लुब्ध चेता। ये क्या मेरा रूप है? तो मैं इस रूप को देखना चाहता हूं, आस्वादन करना चाहता हूं। प्रेक्षय लुब्ध चेता। भगवान कृष्ण के मन में ये लोभ उत्पन्न हो गया अपने माधुर्य आस्वादन करने के लिए। सर्वसंग उपभोक्तुं कामये राधिके। और इस रूप का आस्वादन यदि मैं अपने रूप का आस्वादन, अपने सौंदर्य और माधुर्य का आस्वादन करना चाहूंगा, तब मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे राधा रानी के भाव को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी
मेरे सौंदर्य और माधुर्य का आस्वादन सर्वोत्तम रूप से करती। इसलिए मुझे राधा रानी का भाव ग्रहण करना पड़ेगा। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण, सौख्यं चास्य मदनुभवत कीदृशो व्यक्ति लोभात। तो श्रीमती राधा रानी मेरे प्रेम से, मेरे सौंदर्य के आस्वादन से जो सुख को प्राप्त होती है, उनको जो सुखानुभूति होती है, वो सुख कैसा है ये भी मैं आस्वादन करना चाहता हूं। इसलिए मेरे मन में ये लोभ उत्पन्न हुआ। तो भगवान कृष्ण के मन में ये 3 प्रकार के लोभ उत्पन्न हो गए। क्या? श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को जानने के लिए, अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, और श्रीमती राधा रानी के सुखानुभूति का अनुभव करने के लिए। ये 3 प्रकार लोभ उत्पन्न हो गए। ये कृष्ण का निजी कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण होने का। पहले जो कारण बताया गया ये जगत के कल्याण के लिए बाह्य कारण है, और ये जो 3 कारण है ये कृष्ण के निजी कारण है, अंतरंग कारण। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण किया और अंग कांति रूप ग्रहण किया। यद्यपि वो स्वयं कृष्ण है किंतु राधा रानी के भाव में, और उनका शरीर गौरवर्ण है। भगवान कृष्ण श्याम वर्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु गौरवर्ण। क्योंकि यदि उनका श्याम वर्ण होता तो क्या होता? चैतन्य महाप्रभु देखते अपने रूप को, फिर उनको कृष्ण स्मृति आ जाती। वो सोचते कि मैं ही कृष्ण हूं। तो गौर वर्ण धारण किए हुए और राधा रानी के भाव में है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में हा कृष्ण कहकर मूर्छित हो जाते थे कि मेरे कृष्ण कहां पे हैं। यद्यपि वो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में है। और चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो विरह भाव में ये कीर्तन करते हैं, कृष्ण के विरह में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, हे हरि, ये हे राम, हे संबोधन करते हैं। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो विरह का अनुभव करते हुए अयि दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से, श्रीमती राधा रानी विलाप करती थी, रो रही थी और कह रही थी कि हे मथुरा नाथ। क्योंकि कृष्ण मथुरा में रहने लगे थे। जब ब्रज में थे तो उनको गोपीनाथ कहा जाता था। अब मथुरा चले गए हैं, ब्रज को भूल गए हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी कहती हैं आप तो अब मथुरा नाथ बन गए, मथुरा के नाथ। तो अयि दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से, कि आप हे मथुरा नाथ कृष्ण, आप दीन दयार्द नाथ भी हैं, आप दीन दुखियों के भी स्वामी हैं। तो वो दिन कब आएगा मैं आपका दर्शन कर पाऊंगी। श्रीमती राधा रानी विलाप कर रही है। हृदयं त्वद आलोक कातरम दयित भ्रमति किं करो में हम, कि आपके आदर्शन में हमारा हृदय विरह में, हमारा हृदय फटा जा रहा है और हमारा मन
भ्रमित हो रहा है, कृष्ण मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां आपको प्राप्त हो। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी विरह का अनुभव कर रही थी भगवान कृष्ण से। तो वही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु में दृष्टिगत होता था। जब चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे तो उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी। और इस प्रकार अश्रु निकलती थी उनकी आंखों से पिचकारी जैसे। जैसे आज होली है, लोग होली खेलते हैं, पिचकारी मारते हैं, तो आंखों से अश्रु की धाराएं पिचकारी जैसा निकलता, और जो भी पास में खड़ा होता था वो गीला हो जाता था। इतने अश्रु निकलते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार राधा रानी के भाव में कृष्ण का विरह अनुभव करते थे। यही जे पराण धन पाइनु, जहां बिनु मदन दहने झुरी गेनु। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने रथ यात्रा के अवसर पर नृत्य करते थे तो उस समय बोलते थे कि मेरे प्राण धन को आज मैं प्राप्त हुई हूं, जिसके बिना मैं विरह में जल रही थी, आज उस मेरे प्राणनाथ को मैं प्राप्त हुई। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु, जबकि वो स्वयं कृष्ण है किंतु राधा रानी के भाव में हा कृष्ण कहकर रोते थे, विलाप करते थे और भाव विह्वल होकर मूर्छित हो जाते थे, क्योंकि उनका यह निजी कारण था, आस्वादन करते थे, जो अंतरंग कारण था। और उसके साथ साथ संसार के उद्धार के लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम को प्रदान कर रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, आज का दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, किंतु इससे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले उनके जितने गुरुजन स्थानीय लोग थे, जैसे अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, मुकुंद, नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, जितने सब गुरुजन स्थानीय लोग थे, उन लोगों का सब आविर्भाव हो गया पहले, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव राढ़ देश में हुआ। राढ़ देश उसको कहा जाता है जहां गंगा प्रवाहित नहीं होती और जहां पांडव लोग नहीं गए थे, ऐसा बताया गया। किंतु नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के कारण वो राढ़ देश पवित्र हो गया था। तो ये वस्तुतः राढ़ देश में पांडव लोग गए थे, एक चक्र ग्राम में रहे थे, किंतु गंगा वहां प्रवाहित नहीं होती। तो नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के कारण राढ़ देश पवित्र हो गया था। तो जब सभी का जगन्नाथ मिश्र, नीलांबर चक्रवर्ती, सची माता, उपेंद्र मिश्र जो जगन्नाथ मिश्र के पिताजी थे, सभी का आविर्भाव हो गया था पहले से। तो उपेंद्र मिश्र जो थे ये श्रीहट में निवास करते थे। आजकल श्रीहट बांग्लादेश में है। तो श्रीहट में निवास करते थे उपेंद्र मिश्र, और ये परम पंडित थे, विद्वान थे, ब्राह्मण विद्वान थे और अत्यंत उनका व्यवहार अत्यंत कुशल व्यवहार था और वो धनी भी थे। और उनके 7 पुत्र थे उपेंद्र मिश्र।
उनमें से 7 पुत्रों में से ये जगन्नाथ मिश्र उनके एक पुत्र थे। उनके कई पुत्र थे, कंसारी, परमानंद, सर्वेश्वर, तो कई 7 पुत्र हैं। उनमें से जगन्नाथ मिश्र एक थे, पद्मनाभ। तो ये जगन्नाथ मिश्र गंगा के तट पर रहने के लिए वहां से आ गए थे नवद्वीप में, आकर गंगा के तट पर निवास कर रहे थे। और उनका विवाह हुआ था नीलांबर चक्रवर्ती की कन्या श्रीमती सची देवी से। तो सची माता वो पतिव्रता शिरोमणि थी, सची देवी। तो जगन्नाथ मिश्र ये भी परम वैष्णव थे और विद्वान भी थे। तो जगन्नाथ मिश्र की पहले 8 कन्याएं हुई थी। जगन्नाथ मिश्र और सची माता की पहले 8 कन्याएं हुई थी, किंतु इन कन्याओं के जन्म के साथ साथ इनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता बहुत चिंतित थे कि 1-2 नहीं 8-8 कन्याओं का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो बहुत दुखी थे दोनों। दुखी होकर उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की और भगवान विष्णु की उपासना से उनको एक सुंदर पुत्र हुआ जो परम सुंदर थे और परम विद्वान थे। उनका नाम हुआ विश्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता थे, विश्वरूप। और बचपन से ये परम वैरागी भी थे विश्वरूप। शास्त्रों के ज्ञाता, परम सुंदर और शालीन व्यवहार इनका था, बहुत सुंदर व्यवहार। जो कोई भी उनसे मिलता था वो मोहित हो जाता था उनके द्वारा। तो इस प्रकार विश्वरूप को प्राप्त होकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र परम प्रसन्न थे ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त होकर। तो इस प्रकार कुछ दिन के ये वस्तुतः विश्वरूप जो थे ये बलराम ही विश्वरूप के रूप में अवतरित हुए थे, क्योंकि चैतन्य लीला में भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो बलराम भी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुता हैल सही बलराम हैल निताय। तो बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए, किंतु यहां बताया गया है कि विश्वरूप के रूप में भी बलराम अवतरित हुए। तो यह सत्य है कि बलराम पहले विश्वरूप के रूप में अवतरित हुए, जो चैतन्य महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता थे। और बाद में जब विश्वरूप इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो वो जाकर नित्यानंद प्रभु में मिल गए, क्योंकि वो बलराम थे। तो विश्वरूप भी बलराम थे और नित्यानंद प्रभु भी बलराम थे। तो ये दोनों एक हो गए, ये 2 रूप में प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र जब नवद्वीप में निवास कर रहे थे तो एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने एक स्वप्न देखा।
उस स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र देख रहे हैं कि एक महा ज्योतिर्मय स्वरूप उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया और पुनः वो ज्योतिर्मय स्वरूप जगन्नाथ मिश्र के शरीर से सची माता के शरीर में चला गया। और ये घटना घटित हुई माघ महीने में, चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले वाला जो माघ मास था उसी में ये घटना घटित हुई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन महीने में हुआ। तो सच्ची माता के हृदय में जब यह ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रवेश हो गया तो सच्ची माता के शरीर में दिव्य तेज निकलने लगा, उनका शरीर भी ज्योतिर्मय हो गया भगवान को धारण करके। तब जब भगवान श्री सच्ची माता के गर्भ में रहे तो सच्ची माता बहुत सुंदर दिखने लगी, ऐसे भी सुंदर थी और उनका सौंदर्य और बढ़ गया और शरीर देदीप्यमान हो गया, ज्योतिर्मय हो गया। और सच्ची माता कभी कभी देखने लगती थी कि आकाश में दिव्य पुरुष गण आकर हाथ जोड़कर वो किसी की स्तुति कर रहे हैं। सच्ची माता आश्चर्यचकित हो रही थी कि पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि दिव्य पुरुषगण हाथ जोड़कर वो किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको स्तुति कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं था कि उनको ही कर रहे हैं ये दिव्य पुरुषगण, क्योंकि भगवान उनके गर्भ में है। तो देवतागण आकर सच्ची माता को प्रणाम कर रहे थे और भगवान की स्तुति कर रहे थे जो उनके गर्भ में थे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जब माता देवकी के गर्भ में थे तो देवतागण आए थे कंस की बंदीशाला में भगवान की स्तुति करने के लिए, तो उसी प्रकार यहां भी चैतन्य महाप्रभु जब गर्भ में थे तो देवतागण स्तुति कर रहे थे। तो सच्ची माता ने एक दिन जगन्नाथ मिश्र से कहा कि मैं ऐसा देखती हूं कि आकाश में ऐसे दिव्य पुरुषगण ये हाथ जोड़कर किसकी स्तुति कर रहे हैं और प्रणति निवेदन कर रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने भी एक स्वप्न देखा था, जिस स्वप्न में एक ज्योतिर्मय पुरुष मेरे हृदय में समा गया और मुझसे फिर तुम्हारे हृदय में चला गया, और अब तुम कह रही हो कि कुछ दिव्य पुरुषगण स्तुति कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि कोई महापुरुष तुम्हारे गर्भ में आए और उस महापुरुष की स्तुति करने के लिए ये दिव्य पुरुषगण आए। तो हमें लगता है कि कोई महापुरुष का जन्म होगा तुम्हारे गर्भ से। जगन्नाथ मिश्र समझ गए। तो इस प्रकार जब भगवान सच्ची माता के गर्भ में आ गए तो चारों ओर वातावरण में भी परिवर्तन हो गया। उस समय चारों ओर शुभ वातावरण दृष्टिगत हुआ, क्योंकि भगवान अब विराजमान हुए हैं माता के गर्भ में। और इस प्रकार 12 महीने बीत गए। साधारणतः
10 महीने के बाद शिशु जन्म ग्रहण करता है, किंतु 12 महीने बीत गए, सच्ची माता कोई शिशु को जन्म नहीं दे रही थी। तो जगन्नाथ मिश्र चिंतित हो गए कि क्या बात है कि 12 महीने बीत गए, अब शिशु का जन्म नहीं हो रहा है। तो वो नीलांबर चक्रवर्ती के पास गए। नीलांबर चक्रवर्ती जो सच्ची माता के पिता थे और जगन्नाथ मिश्र के ससुर, वो बहुत बड़ा विद्वान और ज्योतिषी थे। वो गणना करने में बहुत प्रवीण थे। तो उन्होंने गणना करके कहा कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, अब अगले महीने में या इसी महीने में, 13वें महीने में उन्होंने पूछा था, तो इसी महीने में तुम्हारा एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। तो जगन्नाथ मिश्र आश्वस्त हो गए। अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का समय हो गया, तो उस समय संध्या का समय और चंद्र का ग्रहण लगा हुआ था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं इसका वर्णन करते हुए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो चंद्र होता है, भौतिक चंद्र, उसमें कलंक होता है। चंद्र में कलंक है, काले धब्बा दिखते हैं इसमें, उसको चंद्र का कलंक कहा जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अब जब चैतन्य चंद्र का उदय होने जा रहा है और चैतन्य चंद्र जो कि निष्कलंक है, उनमें कोई कलंक नहीं है, जब निष्कलंक चंद्र उदय होने जा रहा है चैतन्य चंद्र के रूप में, तब ये कलंक युक्त चंद्र की क्या आवश्यकता है। ये जानकर राहु ने क्या किया, उस चंद्र को ग्रसित कर लिया ग्रहण कर लिया। तो जैसे बताया जाता है कि राहु सूर्य और चंद्र को जब ग्रहण में ले लेता है, निगल लेता है, तब ग्रहण होता है। तो राहु ने सोचा कि अब तो निष्कलंक चंद्रमा आने वाले हैं, ये कलंक युक्त चंद्रमा से क्या लाभ है, इसको भी खा दो तो इसलिए ग्रहण हुआ, चंद्र का ग्रहण हो गया। और ग्रहण के अवसर पर हमारे विशेष रूप से भारत में या वैदिक संस्कृति में ग्रहण के अवसर पर जितना भी भगवत संबंधी कार्य हैं, जब वो किया जाता है बहुत शुभ होता है, उसका लाभ अधिक गुण हो जाता है, अधिक गुण लाभ होता है उसका। यद्यपि ग्रहण के समय भौतिक कार्य करने के लिए मना है, खाना पीना और अन्य सब चर्चा करना, ये सब मना है ग्रहण के समय। किंतु ग्रहण के समय भगवान का नाम लेना ये बताया गया है कि करना चाहिए। ग्रहण के समय भगवान का नाम लेना चाहिए। और यहां तक कि जो महात्मा जन हैं, ये लोग ग्रहण के समय नाम पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए नाम जप करते हैं।
तो ये ग्रहण को बहुत श्रेष्ठ माना गया है इसके लिए। और भगवत नाम का जप और कीर्तन, दान, दक्षिणा, ये सब कोटि गुना फल देता है। दूसरे समय हम जप करते हैं और ग्रहण के समय जप में बहुत अंतर है। ये कोटि गुना फल देगा। और जो दान यदि करते हैं वो कोटि गुना फल देता है। तो जब चंद्र का ग्रहण लगा तो नवद्वीप में जितने लोग थे जो कभी हरिनाम नहीं करते थे, किंतु ग्रहण लगा है इसलिए सब हरिनाम करने लगे। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते थे, किंतु ग्रहण के कारण सब भगवान का नाम लेने लगे। कोई हरि, कोई कृष्ण, कोई राम नाम लेने लगे। नास्तिक लोग भी भगवान का नाम लेने लगे ग्रहण के अवसर पर। और सभी गंगा स्नान करने के लिए गए। तो गंगा के घाट पर लाखों करोड़ों लोग वहां सब एकत्रित होकर सभी हरिनाम कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार चारों ओर केवल हरिनाम ही सुनाई पड़ रहा है और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। और केवल नवद्वीप में नहीं, हर जगह, क्योंकि ग्रहण तो हर जगह के लिए होता है, केवल नवद्वीप के लिए नहीं था। तो हर जगह लोग हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। और यहां तक कि जो यवन लोग होते हैं, यवन लोग कभी भगवान का नाम हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं, किंतु हिंदुओं को उपहास करने के लिए ये लोग हरि हरि बोलते थे हिंदुओं का उपहास करने के लिए कि देखो हिंदू लोग हरि हरि बोलते हैं केवल, और कुछ नहीं है तो यवन लोग भी हरि नाम ले रहे थे। और यही चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव था कि जन्म से पहले वो सभी को हरिनाम करवा रहे थे, सभी लोग हरिनाम ले रहे थे ग्रहण के छल से। अब गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु संध्या के समय जब चारों ओर हरि कीर्तन हो रहा था और नवद्वीप कोलाहल से भरा था, हरिनाम से भरा था चारों ओर, तो उसी समय सती माता के गर्भ से प्रकट हुए। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो आकाश में देवतागण वे भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। आकाश में गंधर्वगण कीर्तन कर रहे थे, अप्सरागण नृत्य कर रही थी और वाद्य, देव वाद्य आकाश में बज रहा था, दुंदुभी आदि। तो चारों ओर इस प्रकार हरिनाम छाया हुआ था। तो इस श्लोक में जैसे बताया गया है, सर्व सद्गुण संपन्न पुण्यं वंदे फाल्गुन पूर्णिमा जसं श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। कृष्ण नाम के साथ इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। चारों ओर कृष्ण नाम ही उस समय हो रहा था। तब जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए
तो उस समय जो ब्राह्मण स्त्रियां थी पड़ोस की, ये ब्राह्मण और ब्राह्मण की स्त्रियां, ये सब एक थाली में सजा करके, जैसे सिंदूर है, हल्दी है, तेल है, लाई है, केला है, ये सब सजा करके उपहार के रूप में वो लेकर आई श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर। तो बहुत सारी ब्राह्मण की स्त्रियां इस प्रकार उपहार लेकर आ रही हैं, और दूसरी स्त्रियां भी आ रही हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं शिशु का दर्शन करने के लिए। इतना सुंदर शिशु का जन्म हुआ है। और नवद्वीप में जो भाट लोग थे, अर्थात जो प्रशंसा में गान करते हैं, गीत गाते हैं, तुरंत कविता रचना करके गाते हैं, पद्य रचना करके, ये लोग भी आकर वहां उपस्थित हो गए, और बाजा बजाने वाले भी उपस्थित हो गए, नृत्य करने वाले भी वहां उपस्थित हो गए। तो जगन्नाथ मिश्र के भवन में वाद्य बज रहा था, गाना, भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा था, और नृत्य हो रहा था। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता था। जगन्नाथ मिश्र तो ये सुंदर शिशु को देखकर विह्वल हो गए थे। वो अपने कर्तव्य को भी भूल गए थे कि शिशु के जन्म के पश्चात जात संस्कार करना है, इसको भूल गए थे जगन्नाथ मिश्र। वो आनंद में वो विह्वल होकर केवल उस शिशु के बारे में सोच रहे थे। और यहां तक कि देव स्त्रियां और देवतागण ये मनुष्य का रूप धारण करके वे लोग सब आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। देव स्त्रियों में जैसे सरस्वती, सावित्री, पार्वती, इंद्राणी, इतने जितने सारी देव स्त्रियां हैं, ये मनुष्य ब्राह्मणी के रूप में ये सब उपहार लेकर आ रही थी। और देवतागण भी सब आकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के जन्म उत्सव में अंश ग्रहण कर रहे थे। और किसी को पता नहीं चलता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इतनी भीड़ थी जगन्नाथ दास के भवन में, जगन्नाथ मिश्र के भवन में इतनी भीड़ थी। नृत्य, गीत, कोलाहल, भगवान के नाम संकीर्तन का कोलाहल हो रहा था। तो उत्सव का वातावरण था। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ उस समय रात के सन्नाटे में जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, किसी को पता नहीं था, इसलिए नंद उत्सव दूसरे दिन हुआ। किंतु ये शाम के समय चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो उसी समय उत्सव आरंभ हो गया, चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव। तो जब जगन्नाथ मिश्र विह्वल हो रहे थे तो उस समय जात संस्कार करना आवश्यक है। जात कर्म आदि ब्राह्मणों को बुलाकर कुछ मंत्र पाठ आदि करना है। तो श्रीवास पंडित और आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य ये दोनों आए। दोनों आकर जगन्नाथ मिश्र को सूचित किया अपने कर्तव्य के बारे में कि अब आपको जात कर्म संस्कार के लिए व्यवस्था करनी है। तो फिर जगन्नाथ मिश्र जात कर्म संस्कार में संस्कार की व्यवस्था की मिश्र ने।
और जगन्नाथ मिश्र इतने प्रसन्न थे कि उनके घर पर जो कुछ भी धन संपत्ति रही थी या थी, सब ब्राह्मण को उन्होंने दान में दे दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले जगन्नाथ मिश्र लक्ष्य कर रहे थे कि वो जहां जाते थे लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनके सम्मान करते थे उनका, और बिना मांगे लोग जगन्नाथ मिश्र को तरह तरह के धन, विभिन्न द्रव्य आदि दे देते थे जगन्नाथ मिश्र। तो जगन्नाथ मिश्र आश्चर्यचकित हो जाते थे कि पहले तो लोग इतना सम्मान नहीं करते थे या इतना दान नहीं देते थे, किंतु ये शिशु जब घर में आया है जब से, तब उनका सम्मान बढ़ गया है और धन संपत्ति भी आ रही है। तो जगन्नाथ मिश्र ने जो भी दान में मिला था और उनके घर पर जो भी था, सब कुछ वो ब्राह्मणों को और दूसरे लोगों को दे रहे थे। तो ब्राह्मणों को तो दान में दे रहे थे, और बाकी जो लोग वाद्यकार थे, नर्तक थे या दूसरे लोग थे, उनको भी दान दे रहे थे पुत्र जन्म की खुशी में। तो इस प्रकार उनको चिंता नहीं थी कि हम दान में धन इतना दे देंगे हमारा धन समाप्त हो जाएगा, लोग जैसे सोचते हैं। और ये दान देने का अर्थ था कि जगन्नाथ मिश्र पुत्र की मंगल कामना करते थे। ब्राह्मणों को दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, इस भाव से जगन्नाथ मिश्र दान दे रहे थे। जैसे नंद महाराज भी दान दे रहे थे भगवान कृष्ण के लिए, जबकि स्वयं उनको पता नहीं था कि स्वयं भगवान आए हुए हैं उनके पुत्र के रूप में, किंतु उनकी मंगल कामना के लिए वो दान दे रहे थे। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। श्री जगन्नाथ मिश्र ने जन्मोत्सव मनाया, और दूसरे स्थानों पर जितने भक्त थे, जैसे अद्वैत आचार्य वहां पर उपस्थित नहीं थे। अद्वैत आचार्य उस समय शांतिपुर में थे, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो अद्वैत आचार्य को पता चल गया शांतिपुर में। तो अद्वैत आचार्य वहां पर आनंद में नृत्य करने लगे। तो हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के साथ थे, क्योंकि फुलिया में हरिदास ठाकुर रहते थे, उस समय भजन करते थे, जो शांतिपुर के निकट है, और अद्वैत आचार्य के पास आते जाते थे। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, उस समय अद्वैत आचार्य आनंद में नृत्य करने लगे, तो हरिदास भी उनके साथ आनंद में नृत्य करने लगे। किंतु हरिदास को समझ में नहीं आया कि अद्वैत आचार्य क्यों नृत्य कर रहे हैं। तब दोनों गंगा के तट पर गए, गंगा में स्नान करने के लिए, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था। गंगा में स्नान करके अद्वैत आचार्य वहां पर गंगा तट पर दान दे रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने सोचा कि इतना आनंदित होकर अद्वैत आचार्य दान दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि इसके पीछे कुछ रहस्य है। जबकि अद्वैत आचार्य ने उस समय नहीं बताया, किंतु हरिदास ठाकुर समझ गए कि इसके पीछे कुछ रहस्य अवश्य होगा, क्योंकि अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव उपलक्ष्य में ये दान दे रहे थे शांतिपुर में। और केवल अद्वैत आचार्य नहीं, अलग अलग स्थानों पर जितने भक्त थे, वैष्णव थे, ये लोग सभी गंगा में स्नान करके ये लोग भी दान दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु के जन्म के अवसर पर। जबकि उन लोगों को पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है,
किंतु ये लोग आनंदित होकर दान दे रहे थे। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म उत्सव के अवसर पर सारे वैष्णवगण गंगा स्नान, हरिनाम संकीर्तन और भगवान विष्णु की प्रीत्यर्थ दान देकर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म उत्सव मना रहे थे। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा जो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इस पूर्णिमा में हुआ था और चारों ओर हरिनाम का कीर्तन हो रहा था। उस समय चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के साथ ये आविर्भूत हुए और चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीलाएं हैं, ये बाल्य लीलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु यद्यपि भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं, किंतु वो अपना ऐश्वर्य भी प्रदर्शन करते हैं पिता माता के पास। और पिता माता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जबकि वो जानते हैं कि कोई महापुरुष उनके पुत्र के रूप में आया है, किंतु फिर भी उनको भगवत ज्ञान नहीं हो रहा है। वो श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ अपना ऐश्वर्य भी प्रकाशित करते हैं अपनी लीला के माध्यम से। तो जैसी व्यवस्था है कि कहीं कहीं 1 महीने के बाद प्रसूति गृह से निष्क्रमण होता है और कहीं कहीं 6 दिन के बाद भी होता है। तो सच्ची माता 1 महीने के बाद प्रसूति गृह से वो बाहर निकली और स्नान आदि किया और षष्ठी पूजन के लिए गई। ये षष्ठी पूजन की विधि है। यद्यपि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये षष्ठी पूजा ये कोई शास्त्रीय विधि नहीं है, ये कल्पित विधि है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं क्योंकि माताएं संतान की लंबी आयु के लिए इस प्रकार षष्ठी पूजन करती है। षष्ठी देवी का अर्थ यही है कि जिनके आशीर्वाद से संतान 60 साल तक जीवित रहे कम से कम, इसलिए षष्ठी कहा गया। किंतु ये शास्त्र आधारित नहीं है, ऐसे लोकाचार मत है। लोकाचार मत के अनुसार माताएं स्नान करके षष्ठी पूजन के लिए जाती है और नूतन वस्त्र आदि धारण करती है उस दिन। तो उसके पहले अद्वैताचार्य ने भेजा था सीता ठाकुरानी को। सीता ठाकुरानी जो अद्वैत आचार्य की पत्नी थी और ऐसे योग माया के अवतार थे। तो सीता ठाकुरानी जब आई तो बहुत सारे उपहार लेकर आई थी चैतन्य महाप्रभु के लिए और सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र के लिए भी। सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र के लिए नए वस्त्र, रेशमी वस्त्र और कुछ अलंकार सच्ची माता के लिए, और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी कुछ अलंकार लेकर आई थी। हाथ, पांव, गला,
ये पूरे शरीर में लगाने के लिए, बाजू में बाजूबंद, सब सोने का अलंकार लेकर आई थी। जब सीता ठाकुरानी आई सची माता के घर पर और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि इस शिशु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण का शरीर श्याम वर्ण का शरीर था, केवल एकमात्र अंतर था कि चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है ये गौर वर्ण का था। इसलिए सीता ठाकुरानी ने कहा कि केवल शरीर के वर्ण के अतिरिक्त कृष्ण में और इस शिशु में कोई अंतर नहीं। ये जैसे गोकुल के कान्हा है, गोकुल का कृष्ण है, ऐसा है ऐसे शिशु। और सीता ठाकुरानी ने, क्योंकि ये 8 कन्याओं के बाद विश्वरूप, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे और बहुत सुंदर थे, इसलिए कहीं कोई डाकिनी या डायनी, माताओं का ज्यादातर भय रहता है शिशुओं के लिए, कहीं कोई भूत प्रेत ना लग जाए शिशु के शरीर में, इसलिए वो लोग डरती रहती है। और शिशु का नाम भी कुछ ऐसे देती है कि कोई भूत प्रेत उसके ऊपर सवार ना हो, और एक काला बिंदु भी रख देते हैं माथे पर भूत प्रेत से बचाने के लिए। तो सीता ठाकुरानी ने चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया निमाई, तभी से उनका नाम निमाई पड़ा। तो प्रेम से सब स्त्रियां चैतन्य महाप्रभु को निमाई करके पुकारती थी। और उनका और एक नाम पड़ा था कि चैतन्य महाप्रभु बहुत रोते थे। बच्चे रोते हैं साधारण रूप से, स्वाभाविक है। तो जब चैतन्य महाप्रभु रोते थे तो स्त्रियां उनका रोना बंद करने के लिए तरह तरह के वो समझाती थी, कुछ सामान लेकर देती थी, फिर भी चैतन्य महाप्रभु का रोना बंद नहीं होता था। तो किसी स्त्री ने एक बार हरि बोल दिया और हरि बोलते ही चैतन्य महाप्रभु का रोना बंद हो गया। तो स्त्रियों को ये समझ में आ गया कि हरि बोलने पर इसका रोना बंद हो जाता है। तो जब कभी चैतन्य महाप्रभु रोने लगे तो स्त्रियां हरि हरि बोलने लगी और जैसे ही हरि हरि बोलने लगी चैतन्य महाप्रभु का रोना बंद हो गया और चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। स्त्रियों की ओर देखकर वो हंसने लगे। तो तभी से स्त्रियों को ये पता चल गया कि ये जब कभी रोएगा इसको हरि हरि बोलो, इसका रोना बंद हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आविर्भाव से पहले सभी के मुख से हरिनाम उच्चारित करवाया। अब आविर्भाव के बाद भी रोने के माध्यम से सबके मुख से हरिनाम उच्चारित करा रहे हैं। इसलिए स्त्रियां उनका नाम रखा गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो ये सब स्त्रियों के द्वारा नाम दिया गया है। और बाद में दूसरे दिन, जिसको हम नंदोत्सव कहते हैं, हम कल मनाएंगे यहाँ जगन्नाथ मिश्र का उत्सव। तो हम चैतन्य महाप्रभु की अगले बाल लीलाओं के बारे में वर्णन करेंगे कल। तो दूसरे दिन नीलांबर चक्रवर्ती आए चैतन्य महाप्रभु के लग्न की गणना करने के लिए। तो
जन्म पत्री बनाते हैं ज्योतिष लोग। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने जब लग्नों की गणना की तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म सिंह राशि में हुआ है। सिंह राशि और सिंह लग्न, तो उच्च स्थिति में, सारे ग्रह उच्च स्थिति में, ग्रह राशि और लग्न सब उच्च स्थिति में। और गणना के अनुसार इस शिशु में महापुरुष के लक्षण भी दृष्टिगत होते हैं। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने जगन्नाथ मिश्र से कहा कि तुम्हारा ये पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। इसका ग्रह राशि लग्न आदि सब उच्च स्थिति में है और इसमें महापुरुष के लक्षण है। तो महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं। वो जो 32 लक्षण हैं ये शास्त्रों में बताया गया है। पंच दीर्घ है, नाक, बाहु, ठोड़ी, आंख और इसको क्या बोलते हैं, घुटना। ये सब दीर्घ होता है। पंच सूक्ष्म होते हैं, चर्म, अंगुष्ठाग्र, दांत और बाल। ये शरीर के और माथे के। सप्त रक्त वर्ण होते हैं। चक्षु का वर्ण रक्त वर्ण होता है। तलवा ये रक्त वर्ण होता है। हाथ के ये है, ये रक्त वर्ण होता है। जिह्वा, नाखून और होंठ ये सब रक्त वर्ण के होते हैं। ये महापुरुष के लक्षण हैं। षड उन्नत हैं। बक्ष, बक्षदेश, उन्नत बक्षदेश, स्कंद, नाखून, नासिका और कमर, मुख। त्रिहस्त छोटा होता है, गला, जांग और लिंग। त्रिगंभीर होता है, नाभि गंभीर होता है, स्वर और स्थिति। त्रिपृथु होता है, कमर, कपाल और बक्षदेश। तो इस प्रकार ये महापुरुष के लक्षण दृष्टिगत होता था चैतन्य महाप्रभु के शरीर में। तो जब नीलांबर चक्रवर्ती ने ऐसा कहा कि इसमें महापुरुष का लक्षण है और यह शिशु सारे जगत का उद्धार करेगा। नीलांबर चक्रवर्ती ने बोल दिया था उस समय, ये वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा और सारे संसार का उद्धार करेगा। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत प्रसन्न हो गए ये सुनकर, ये भविष्यवाणी सुनकर कि उनका पुत्र सारे संसार का उद्धार करेगा, महापुरुष होगा और वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा। तो इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र और सची माता पुत्र का यत्न लेते रहे। प्रेम पूर्ण हृदय से सदा सर्वदा उनको देखकर उनका सारा शोक और दुख दूरीभूत हो गया और उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि लक्ष्मीपति उनके घर पर आए हैं। तो भगवान कृष्ण को श्री निकेतन बताया गया है, जो लक्ष्मी के निवास स्थल है। तो जब स्वयं भगवान आविर्भूत हुए हैं तो लक्ष्मी देवी के वहां रहना ये तो अवश्यंभावी। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र का घर धन धान्य से पूरित हो गया। तो इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र को प्राप्त होकर आनंद मन से समय व्यतीत करने लगे
और धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी प्रारंभ हुई, बाल्य लीला। इसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं के संबंध में। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु शुभाविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा। गौरांग महाप्रभु की, परम पूजनीय भक्ति गौरव नारायण महाराज की। तो महाराज ने कितने सुंदर तरीके से कथामृत का पान कराया है, कितनों को बड़ा आनंद आया। तो जोर से बोलेंगे गौरांगा 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 गौरांगा।